Hi everyone, myself Tina Vishwakarma. So currently I am pursuing my B.Ed program. So today I am going to teach you about rational numbers. Okay. So rational numbers होते क्या है? So rational numbers जानने से पहले हमें इन कुछ numbers के बारे में पता होना चाहिए जो कि natural numbers हैं, whole numbers हैं, integers हैं और fractions हैं. So इन numbers को जानने के लिए हम इस lesson में सीखेंगे कि ये होते क्या हैं. So आज के लेसन में हम इन सब नंबर्स के बारे में जानेंगे कि ये सब नंबर्स होते क्या हैं एंड इन नंबर्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है. तो एट द एंड ऑफ दिस लेसन आप डिफाइन कर पाएंगे, आप बता पाएंगे कि इंटीजर्स कौन से होते हैं, आप ये बता पाएंगे कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक? आपने कभी ना कभी नेचुरल नंबर्स के बारे में सुना होगा, होल नंबर्स के बारे में सुना होगा, इंटीजर्स के बारे में सुना होगा, फ्रैक्शंस के बारे में सुना होगा. ये सब होते क्या है, कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा. तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा एलिब्रेट करेंगे और हम ये सीखेंगे कि यार इन नंबर्स का कुछ कलेक्शंस भी कुछ कहलाता है क्या, इनका कुछ कलेक्शंस भी है क्या जो कुछ कहलाता है या नहीं. हम आज नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि वो नए कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. दीज आर द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4. ऐसे नंबर्स जिसको हम अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं. होल नंबर्स क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जब नेचुरल नंबर्स में जीरो भी जुड़ जाता है. 0 1 2 3 4 5 जब ऐसा होने लगता है तो वो होल नंबर्स कहलाते हैं. ओके, लेट्स सी कैसे आप इसको करेंगे. ओके, सो जस्ट सी नेचुरल नंबर्स क्या होंगे. ये अपने नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर्स में क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सो ऑन चलते जाएगा. लेकिन होल नंबर्स में क्या होता है? होल नंबर्स में आपका ये रहता है कि हमारा एक जीरो भी आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, वन आ जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा. समझ में आया? एंड दिस थिंग्स विल मूव ऑन गो ऑन. ठीक है. अब हम आते हैं एक नई टॉपिक जो कि इंटीजर्स है. अब ये इंटीजर्स कौन सी, क्या है ये इंटीजर्स? नाम सुन के डर लगता है लेकिन इंटीजर्स इतना कुछ है नहीं. ये होल नंबर्स ही होते हैं लेकिन इन होल नंबर्स के साथ नेगेटिव होल नंबर्स भी हो जाएंगे. ये पॉजिटिव होल नंबर्स है. 0 1 2 3 ये है. एंड आपका ये सब चीजें रहेगी. यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1. यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2. यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3. तो ऐसे करते करते चीजें चलती जाएंगी तो ये इंटीजर्स होते हैं. एक्चुअली में ये होल नंबर्स ही होते हैं लेकिन इनके साथ नेगेटिव होल नंबर्स. तो ये कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है पॉजिटिव होल नंबर्स और नेगेटिव होल नंबर्स. और जीरो तो रहेगा ही रहेगा होल नंबर्स में. तो ये यहाँ पे होते हैं. एंड अब हम सीखेंगे फ्रैक्शंस क्या होते हैं. यार फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि जब हम होल नंबर्स को एज अ होल के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो हम उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं. फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि पार्ट्स, किसी भी चीज का एक हिस्सा. जैसे आप पिज्जा खाते हैं तो पिज्जा के 6 पीसेस आते हैं तो उसमें से 1 पीस आपने खा लिया तो रिमेनिंग कितना पीस बचा? बताओ जल्दी. 5 बचा. तो अगर आप बोलेंगे कि कितना पार्ट बचा, ये क्या फ्रैक्शन बचा, तो आप बोलेंगे कि 5 बचे हैं. कितने में से? 6 में से, है ना. 5 आपके बचे हैं कितने में से? 6 में से. जो टोटल होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, ऊपर आप 5 लिखते हैं. अब ये जो होती है अपन को पता ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. आप इसको, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम फ्रैक्शन बार बोलते हैं, डिवीजन बार बोलते हैं. अब रैशनल नंबर सीखेंगे. एक्चुअली में रैशनल नंबर्स भी फ्रैक्शंस होते हैं लेकिन इनके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स होते हैं, अपन को पता है ये न्यूमरेटर्स हैं एंड ये जो नीचे वाला होता है ये डिनोमिनेटर है. ये इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर्स अपन ने पढ़ा है पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे. ये पॉजिटिव होल नंबर्स भी हो सकता है, नेगेटिव होल नंबर्स भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है.
लेकिन जीरो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, कभी भी जीरो डिनोमिनेटर में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी चीज जीरो से डिवाइड नहीं होगी, जीरो से डिवाइड कभी नहीं होती है। तो इसी चीज को अगर आप थोड़ी बुकिश लैंग्वेज में लिखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ए अपॉन बी के फॉर्म में, ऐसा कोई भी नंबर ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा, और ए अपॉन बी क्या होंगे, ए अपॉन बी अपने इंटीजर्स होंगे, और बी जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी कि बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आया? दीज आर रैशनल नंबर, वेरी इजी। सो अगर मैं कुछ आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बताती हूँ कि व्हाट आर द रियल लाइफ एग्जांपल्स वेयर यू कैन सी दिस रैशनल नंबर, तो इसके रियल लाइफ एग्जांपल बहुत इजी है। आप कपड़े खरीदने जाते हैं, 2.5 मीटर का आपने खरीदा, 1.5 मीटर का कपड़ा आपने खरीदा कुछ भी बनाने के लिए, तो वो भी तो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि वो भी एक फ्रैक्शंस के पार्ट में आ सकता है। कैसे आ सकता है? जब मैं 2.5 है और जब मैं इस 2.5 को पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा। जब मैंने पॉइंट हटाया 5 से, अगर आप काटेंगे तो 5 पे 25 एंड 5 2 10 आ गया ये। और इसको अगर आप मिक्स्ड में करेंगे तो ये 2 है, ये 5 है, 2 2 4 चला जाएगा, एंड यहाँ पे आपको 1 बचेगा। तो ये ऐसा नहीं होगा 2 1/2, ये दोनों लिखे हैं, 5/2 भी लिखा है, 2 1/2 भी लिखा है, इसको आप बोलेंगे 5, एंड ये हाफ है 1/2, और ये 2 1/2, यानी 2 एंड हाफ मीटर। अब जैसे आप ग्रेड्स देखते हैं, आपके किसी भी क्लास में 85% बने, इसका मतलब क्या है? परसेंट जो होता है, परसेंट का मतलब यही होता है कि 1/100 होता है। जब भी परसेंट हटता है तो 1/100 वहां पे आ जाता है। तो जब ये परसेंट हटा तो उसके नीचे 1/100 आ गया, तो ये 85% था। अब जब हमने परसेंट हटा दिया तो क्या बन गया? ये 85/100 बन गया। इजी। सो ये कुछ रियल एप्लीकेशन से रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे बताएं कि कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पे यूज किया जाएगा। ओके, सो लेट्स डू अ प्रेस पॉज। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रैशनल नंबर दैट इज नॉट एन इंटीजर। तो मैं ये चाहती हूँ कि क्या आप एक एग्जाम्पल देंगे ऐसे रैशनल नंबर का, ऐसा कोई भी रैशनल नंबर जो इंटीजर ना हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या हो सकता है इसका आंसर? सो आंसर विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट्स करके इसके आंसर्स जरूर बताएं। ओके, सो लेट्स रिकॉल कि what are the topics which we discussed today, and I want your feedback also, so you can give in the comment box your feedback. So हमने रैशनल नंबर सीखे, हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, इन नंबर्स के बारे में सीखा। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। होल नंबर्स जब हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर्स में, सो वो होल नंबर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स जीरो भी रहेगा, उसमें नेगेटिव होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर्स भी रहेंगे। फ्रैक्शंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जिन्हें हम कर सकते हैं, ऐसे होल नंबर्स जो कि एज अ होल रिप्रेजेंट नहीं करते, उन्हें हम पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो फ्रैक्शन कहलाते हैं। और रैशनल नंबर्स भी ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर्स होते हैं, या इंटीजर्स नहीं भी हो, दोनों चीजें चलेगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।